गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C। RS अग्रवाल क्लास 7 में एक्सरसाइज 1C हम लोग देखेंगे। 1C में सारे के सारे क्वेश्चन डिवीजन बेस्ड पे आधारित हैं। देखिए आप कि बस डिवीजन तो आपने बहुत बार किया होगा, बहुत बार देखा होगा, क्लास 6 में भी आपने किया, 5th में भी किया। इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ बातें हैं कि अगर डिवीज़न में माइनस हो, प्लस हो, जैसे कोई एक नंबर, कोई चीज़ अगर हम दो चीज़ें डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कहीं भी एक में माइनस हो, चाहे न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो चाहे ऊपर या नीचे कहीं भी अगर माइनस है एक में, तो आंसर आपका माइनस आएगा। ये बातें आप ध्यान रख लीजिए। और चाहे अब ये माइनस चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस माइनस है तो ये तो किसी ना किसी इंटीजर्स के साथ ही रहेगा, तो हम माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फिर प्लस में आंसर आता है। ठीक, बस इतना ही हमें ध्यान देना है कि अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस है तो प्लस में आएगा, और ऊपर या नीचे किसी एक में भी माइनस हुआ तो माइनस में आंसर आएगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तो आता ही है। ये तो आप लोग कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बुक आप सबके पास है, बुक आप लोग ओपन कर सकते हैं, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस 1 का C डिवाइड, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। छोटा सा एक चैप्टर है, इसे हम लोग तुरंत फिनिश करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 65/13 इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 65 बाई मीन्स डिवीजन करेंगे -13 से। अब 13, आप माइनस को भूल जाइए, बस अभी आप 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से आपने डिवाइड किया है किसको? 65 को। तो 13 5 जा 65, आप डायरेक्ट 13 5 जा 13 पचे 65। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, 13 पचे 65। अब ये माइनस हमने बताया था कि ऊपर या नीचे कहीं भी एक में भी हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? -84/12। देखिए ऊपर या नीचे कहीं एक में, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? माइनस है, तो न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में 12 है। 12 7 जा 84, तो -7। यहाँ पे फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? आप देखिए, इक्वल टू -76/9। अब 9 का टेबल आपको आता है, 9 10, सॉरी क्या था ये? -7। अब यहाँ पे 19 है, सॉरी 19 है, यहाँ पे 19 है, तो 19 4 जा 76। अब ऊपर नीचे कहीं पे एक में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, और 19 4 जा क्या कर देंगे? 76। यहाँ पे क्या है? -132/12। अब 12 का टेबल हम लोग देखते हैं। 12 के टेबल में 132 आता है, डायरेक्ट 12 के टेबल में नहीं तो आएगा 10 के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 1 टाइम्स 12 1 जा 1, फिर 1 बचा 12 हो गया, 12 1 जा अगेन 1 11 आ गया, और माइनस ऊपर नीचे कहीं एक में है तो हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से वही बात, -150/25। जब -150/25 करेंगे, 25 6 जा क्या होता है? 25 6 जा 150, तो 6 टाइम गया, और माइनस ऊपर है देखिए न्यूमरेटर में, तो हमने यहाँ पे माइनस पुट कर दिया। अगला क्या है? -72 -18। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बदला। क्या पैटर्न बदला? कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है। जब दोनों में नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आंसर हमारा किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब हम क्या करेंगे? 18 4 जा
18 4 जा 72। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्या कह रहा है। यहाँ पे फिर से हम वैसे ही लिखेंगे 105/21। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा 21 6 जा ना, क्या है 21 5 जा नहीं, 21 5 जा 21 5 जा क्या आ गया 25। हाँ, 21 5 जा आपका क्या आ गया 105। तो माइनस माइनस हट गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट 5। फिर आप आगे के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे फिर हम इक्वल टू -36/-1 लिखेंगे। माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों है, तो बताया गया है कितनी बार आपको कि माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे है, आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर हम किसी को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आता है, आप जानते ही हैं 36। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ नई बात मिलेगी आपको, 0/-31। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, चाहे वो नंबर हो, अब चाहे वो ABCD कोई भी अननोन नंबर हो, कुछ भी हो, आप अगर 0 को किसी चीज़ से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, प्लस माइनस का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, -63/63, दोनों सेम है, 63 1 जा 63, 1 टाइम्स जाएगा, लेकिन आंसर क्या रहेगा -1, क्योंकि ये माइनस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन -23/-23, फिर वही सेम बात जैसे यहाँ पर था। तो जब दोनों सेम है तो 1 टाइम्स जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो ये कैंसिल आउट होके पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए -8/1, -8/1, 1 8 जा 8, तो वही सेम आ जाता है। अगर हम किसी को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है, और माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ये था आपका एक्सरसाइज 1 का C का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 1 का C, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए डिवीजन ही है, सब में डिवीजन है। अब आपको ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है, क्या आए आप देखिए यहाँ पे 72 प्लस और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है इक्वल टू -4। इट मीन्स हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पे चूज़ करना है कि अगर हम उससे डिवाइड करें 72 को तो आंसर क्या आ जाए -4। आप देखिए अगर 18 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 18 4 जा 72 होता है, लेकिन 18 4 जा 72 तो होगा, लेकिन -4 कैसे आएगा? तो -4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -18 पुट करेंगे। अब देखिए अगर 72 को हम -18 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा ना -4। तो आपका यहाँ पे क्या फिल होगा -18। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऐसी कौन सा नंबर लें ऐसा कि आंसर क्या हो जाए -4 हो जाए। अगर हम यहाँ पे देखिए 9 का टेबल आप देखिए, 9 के टेबल में 9 4 जा 36, यहाँ पे माइनस भी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ 36 के साथ तो माइनस है, तो 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, तो 4 आ गया यहाँ, यानी कि यहाँ पे आपका क्या फिल होगा 9। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 24 आना चाहिए। 24 कैसे आएगा? कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम -4 से डिवाइड करें तो 24 आ जाए? आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 96 होगा। 96 आप करके देख लीजिए, थर्ड वाला आप करके देख लीजिए, थर्ड वाला थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। हमने क्या कहा 96, जैसे आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा बार बार, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि 94 होगा। कैसे? अगर आपने 94 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आएगा। देखिए 4 2 जा 8, 1 बचा, और 4 4 जा 16, लेकिन -24 आ गया,
तो -24 तो आना नहीं है आंसर में। आंसर में क्या है 24। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे 24 है। जब 24 है तो माइनस अभी है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें भी -94 करते तो क्या हो जाता, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता और 24। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, -96। अब यहाँ पे देखिए जीरो कब आता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर में जीरो है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बड़े प्रेम से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 36 लाना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 36 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 36 आएगा। देखिए 36 से मैं -1 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या आ रहा है, -36। लेकिन -36 नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, +36 लाना है। +36 लाना है तो इसका मतलब हमें एक माइनस इसमें और ऐड करना पड़ेगा। अगर हम -36 फिल कर दें तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 36। तो क्या फाइनल आपका आंसर हुआ यहाँ पे -36। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 37 -37 लाना है। जब -37 लाना है तो यहाँ पे देखिए तो प्लस है, जब यहाँ प्लस पॉजिटिव नंबर है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव नंबर लेना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। तो हम 37 ही यहाँ पर लेंगे, लेकिन माइनस है तो -37 आंसर आएगा इसका। देखिए ध्यान से, आप लोग समझ पा रहे हैं, वीडियो पॉज कर करके समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अब यहाँ पर 39 आंसर लाना है -1। कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड कर दें तो 1 आंसर आता है, लेकिन -1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, -39 से डिवाइड करेंगे ना। माइनस देखिए आप 39 है, अब 39 को अगर हम 39 से ही डिवाइड करते तो 1 आता, लेकिन आंसर क्या है, -1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ये तो पहले से ही दिया है। जो हमें फिल करना है उसी में हम प्लस माइनस दोनों कुछ भी ले सकते हैं। तो हमें -39 लेना पड़ेगा। आंसर यहाँ पे क्या हुआ, -39। -1 कब आएगा, अगर 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें क्या कर सकते हैं, हम -1 ले सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। फिर यहाँ पे -1 आंसर है और यहाँ पे -1 पहले से है, तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ 1 से, पॉजिटिव 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -1। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फटाफट देखते हैं। इसमें तो और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम इजीली। अगर आपने यहाँ तक खूब अच्छे से क्लास को देख लिया है, वीडियो 1-2 बार पॉज कर करके, तो आप इसे तुरंत समझ जाएंगे। जीरो कब आएगा, जब जीरो से किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं जीरो को तो जीरो आता ही है, इसका मतलब ये क्या है, सही है, इसको हम ट्रू मानेंगे। अब -6 डिवाइड बाई जीरो, -6 डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो से जीरो में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर है -6 और जीरो से डिवाइड करें तो क्या इसका आंसर जीरो आएगा, नहीं, ये अनडिफाइंड होता है। ये अभी आगे की क्लासेस में आप समझेंगे, इसका आंसर इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, इसको जीरो तो नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। जीरो बाई समथिंग जीरो होगा, बट समथिंग बाई जीरो कभी जीरो नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आपको काम देगा। तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड आंसर में दिया नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -5 और -1 दोनों माइनस माइनस जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो आंसर पॉजिटिव आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आंसर नहीं आया है, नेगेटिव आंसर आया है। ऐसे ही ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिए -8/1, 1 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा और -8 है इसलिए -8 आएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ भी देखिए -1 -1
माइनस वन का आंसर 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा डिवाइड में, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद -9 एंड डिवाइडेड बाई -1, फिर यहाँ भी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 आना चाहिए, बिल्कुल 9 आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ये आपका एक्सरसाइज 1 का सी खत्म हुआ। अब हम लोग आगे के एक्सरसाइज 1 का डी देखेंगे। इसमें सारे के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।